हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल यानी कि ज़ोमैटो समेत स्क्रीन पर दिए गए सभी कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज यानी कि 21 जुलाई को डिक्लेयर हुए हैं। और आपको जिस भी कंपनी के रिजल्ट को देखना है, आप डायरेक्टली उस कंपनी के नाम के आगे जो टाइम मेंशन किया है, उस टाइम पर जाकर या नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप डायरेक्टली रिजल्ट को देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत में अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट मार्केट के दौरान ही आया था और जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है और इसकी वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते, तो जून क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 21,275 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 18,818 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। वही मार्च क्वार्टर में 23,063 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 8% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि थोड़ा-सा मिक्स सेटअप नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे अनुमान्स आए थे, उनमें से कुछ अनुमान्स आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे और उनका एवरेज अनुमान लगभग 21,797 करोड़ का था। तो एवरेज अनुमान से हल्के से कमज़ोर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और टोटल इनकम देख लेते। तो टोटल इनकम रहा है जून क्वार्टर में 21,456 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 18,987 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और मार्च क्वार्टर में 23,165 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। अगर टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 13% का ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस रहे, वो रहे हैं 18,405 करोड़ के। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 17,045 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और मार्च क्वार्टर में 20,044 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस देखेंगे तो अच्छा खासा कंट्रोल कंपनी ने करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है जून क्वार्टर में 2,221 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1493 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। वही मार्च क्वार्टर में 2475 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 49% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि अच्छा खासा इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में साल दर साल देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 10% का फॉल भी देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जो अनुमान आए थे उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे और उनका जो एवरेज अनुमान था वो लगभग 2391 करोड़ का था। यानी कि यहाँ पर भी हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो एवरेज अनुमान है उससे कमजोर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है जून क्वार्टर में 75 रुपीज़ 67 पैसे का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 50 रुपीज़ 81 पैसे का ईपीएस रहा था और मार्च क्वार्टर में 84 रुपीज़ 38 पैसे का ईपीएस रहा था। ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो फॉल भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नतीजे देखेंगे तो थोड़े से मिले-जुले यानी कि मिक्स नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज़ अगर कंपेयर करेंगे, तो थोड़े से वीक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसी की तरह जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था, एवरेज एक्सपेक्टेशन, उनमें से थोड़े से कमज़ोर नतीजे ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो स्टॉक में सिर्फ 5% की ही तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिज़ल्ट को देख लेते हैं। अब इटरनल लिमिटेड यानी कि ज़ोमैटो के रिज़ल्ट्स को हम एनालिसिस करेंगे। तो ये रिज़ल्ट भी मार्केट के दौरान ही आए थे। जो नंबर डिस्कस करने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड नंबर्स रहेंगे और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 7,167 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 4,206 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और मार्च क्वार्टर में 5,833 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 70% का इंक्रीज हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 23% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जो कोटक सिक्योरिटीज का अनुमान था वो लगभग 6,682 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू का था। तो उससे भी बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। वही अगर टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम रहा है जून क्वार्टर में 7,521 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 4,442 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और मार्च क्वार्टर में 6,201 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। टोटल इनकम में भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 69% की तेजी देखने को मिल रही है।
वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 21% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो कंपनी के एक्सपेंसेस रहे जून क्वार्टर में 7,433 करोड़ के। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 4,203 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और मार्च क्वार्टर में 6,104 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस में 77% की बढ़त देखने को मिली है। हालाँकि हमने देखा जो टोटल इनकम था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो सिर्फ 69% की ही तेज़ी देखने को मिली थी। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है जून क्वार्टर में 25 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 253 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और मार्च क्वार्टर में 39 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। लगभग 90% का फॉल हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 36% का फॉल ही देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली है, उसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन था ही, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। उसी के अकॉर्डिंग कोटक सिक्योरिटीज़ ने लगभग 31 करोड़ का अनुमान लगाया था नेट प्रॉफिट का, तो उससे कंपैरिज़न में भी कमज़ोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का ईपीएस रहा है जून क्वार्टर में 3 पैसे का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 29 पैसे का ईपीएस रहा था और मार्च क्वार्टर में 4 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर नंबर्स देखेंगे तो थोड़े से मिक्स नंबर्स ही है, जिसमें हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखने को मिला इस क्वार्टर में। लेकिन जो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी ये जो रिजल्ट्स है वो मार्केट के दौरान ही आए थे, लगभग मार्केट क्लोज होते समय, और जो रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ा-सा पॉजिटिव मूवमेंट ही देखने को मिला है। क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ऑपरेशन रेवेन्यू में तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 16% की तेज़ी ही देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट को देख लेते हैं। अब यूको बैंक के रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। तो बैंक ने अपने रिजल्ट्स मार्केट के दौरान ही डिक्लेयर किए थे और ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लाख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 6,436 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 6,024 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था और मार्च क्वार्टर में 6,744 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 5% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है जून क्वार्टर में 7,433 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 6,859 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और मार्च क्वार्टर में 8,137 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर 8% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 9% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब बैंक का एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में एनआईआई रहा है 2403 करोड़ का। वही मार्च क्वार्टर में 2698 करोड़ का एनआईआई रहा था और लास्ट जून में 2254 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर एनआईआई में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 11% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक के टोटल एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे जून क्वार्टर में 5871 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 5538 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और मार्च क्वार्टर में 6438 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब बैंक के प्रोविजंस देख लेते हैं। तो बैंक के प्रोविजंस रहे जून क्वार्टर में 616 करोड़ के। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 459 करोड़ के आसपास प्रोविजंस रहे थे और मार्च क्वार्टर में 662 करोड़ के प्रोविजंस रहे थे। यहाँ पर अगर प्रोविजंस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हल्की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन नॉर्मली जो कंपेयर करते हैं रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर बेसिस चेक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो प्रोविजंस है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है जून क्वार्टर में 607 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 551 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था और मार्च क्वार्टर में 652 करोड़ का प्रॉफिट रहा था।
यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हमें 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ के बैंक का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो बैंक का बेसिक ईपीएस रहा है जून क्वार्टर में 48 पैसे का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 46 पैसे का ईपीएस रहा था और मार्च क्वार्टर में 54 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते हैं। शुरुआत में ग्रॉस एनपीए देखते हैं। तो जून क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए रहा है 2.63% का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 3.32% का ग्रॉस एनपीए रहा था और मार्च क्वार्टर में 2.69% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है जून क्वार्टर में 0.45% का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 0.78% का नेट एनपीए रहा था और मार्च क्वार्टर में 0.50% का नेट एनपीए रहा था। यहाँ पर अगर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कमी देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो थोड़े से मिक्स से लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट भी देखने को मिली है। उसी के साथ प्रोविजंस में थोड़ी सी बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली है, जो कि निगेटिव है, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कमी देखने को मिली है, जो कि पॉजिटिव है। तो थोड़े से मिक्स सेटअप नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, सिर्फ 1% की तेजी लास्ट 3 महीने में हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट को देख लेते हैं। अब आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। तो इस बैंक ने भी अपने रिजल्ट मार्केट के दौरान ही डिक्लेयर किए थे। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 7021 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 6666 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था और मार्च क्वार्टर में 6979 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है जून क्वार्टर में 8458 करोड़ का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 7471 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और मार्च क्वार्टर में 9035 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 6% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब बैंक के एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम को देख लेते हैं। तो बैंक का एनआईआई रहा है जून क्वार्टर में 3166 करोड़ का, वही मार्च क्वार्टर में 3289 करोड़ का एनआईआई रहा था और लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 3233 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 2% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4% का फॉल ही देखने को मिल रहा है। यानी कि थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब बैंक के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे जून क्वार्टर में 6104 करोड़ के आसपास, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 5396 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और मार्च क्वार्टर में 5840 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस में भी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल इनकम में 6% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि एक्सपेंसेस में हमें बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखने को मिल रही है। अब प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजंस अगर देखेंगे जून क्वार्टर के तो 180 करोड़ का बेनिफिट हुआ है प्रोविजंस के थ्रू। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 443 करोड़ का बेनिफिट हुआ था। वही लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में 233 करोड़ के प्रोविजंस रहे थे। इस क्वार्टर में अगर प्रोविजन देखेंगे तो बैंक को प्रोविजंस के थ्रू बेनिफिट हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते और बैंक का प्रॉफिट भी देख लेते। तो प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में 2007 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1719 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और मार्च क्वार्टर में 2051 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा 17% का इंक्रीज नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 2% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो बैंक का ईपीएस रहा है जून क्वार्टर में 1 रुपीज़ 87 पैसे का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1 रुपीज़ 60 पैसे का ईपीएस रहा था और मार्च क्वार्टर में 1 रुपीज़ 91 पैसे का ईपीएस रहा था। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। अब नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं। तो शुरुआत में ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो जून क्वार्टर में 2.93% रहा है। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 3.87% रहा था और मार्च क्वार्टर में 2.98% ग्रॉस एनपीए रहा था। यहाँ पर अगर ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव है।
अब नेट एनपीए भी देख लेते हैं, तो नेट एनपीए रहा है जून क्वार्टर में 0.21%, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 0.23% रहा था और मार्च क्वार्टर में 0.15% रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो नेट एनपीए में कमी देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी-सी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा-सा नेगेटिव भी देखा जा सकता है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम में तो हल्की बढ़त ही देखने को मिली ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज, लेकिन एनआईआई में गिरावट देखने को मिली है। उसी के साथ नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ईयरली नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हल्की गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़े से मिक्स सेटअप नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 17% की तेजी देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। अब लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के रिजल्ट को एनालिसिस करते, तो कंपनी ने अपने रिजल्ट को मार्केट के दौरान ही डिक्लेयर किए थे। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियंस में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते, तो जून क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 2360 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1789 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और मार्च क्वार्टर में 2322 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा 32% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 2% का हमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑपरेशन रेवेन्यू अच्छा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है जून क्वार्टर में 2594 करोड़ का। वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1963 करोड़ के टोटल इनकम रहे थे और मार्च क्वार्टर में 2533 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 32% का हमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस रहे जून क्वार्टर में 1975 करोड़ के, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1442 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और मार्च क्वार्टर में 1910 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है जून क्वार्टर में 50 करोड़ का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 39 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था और मार्च क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 28% का इंक्रीज नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 2% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है जून क्वार्टर में ₹2.46 का, वही लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ₹1.89 का ईपीएस रहा था और मार्च क्वार्टर में ₹2.59 का ईपीएस रहा था। ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखेंगे तो हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो हल्के पॉजिटिव नंबर्स ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में बहुत ही स्ट्रांग इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ऑपरेशन रेवेन्यू में तो हल्का-सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हल्की-सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 9% की तेज़ी लास्ट 3 महीने में देखने को मिली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।